द्वापर युग खत्म होने के बाद में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, तब तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ सभी देवताओं ने पृथ्वी लोक से अपनी दूरी बना ली थी, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल भी परे है। सृष्टि के नियमों के मुताबिक इस युग में चमत्कारों की कोई जगह नहीं है, यानी कि सृष्टि के नियमानुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब तक कलयुग का शासन पृथ्वी पर है, तब तक कली को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं है कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली एक असुर होने के साथ साथ एक युग भी है। सो इसीलिए सभी देवता इस बात से विवश हो गए थे कि पृथ्वी पर अब कलयुग का शासन है। परंतु कलयुग के शुरुआत होने से पहले ही देवों के देव महादेव को इस बात का आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाएगी और वो उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। वो समय से पहले ही विनाश लीला को प्रारंभ भी कर देगा। शायद इसीलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी लोक से जाते जाते हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया था कि वे पृथ्वी लोक पर कलयुग को ज्यादा प्रबल न होने दें। महादेव जी ने हनुमान जी से कहा कि पृथ्वी पर राम नाम का प्रचार जोर शोर से करें, जिससे कि कलयुग के साथ साथ राम युग भी प्रारंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी पृथ्वी लोक पर आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार और प्रसार करने लग गए और जगह जगह श्री राम के मंदिर बनने लगे। यह वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ राम भक्त हनुमान जी की भी पूजा प्रारंभ हो गई थी और राम मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर भी बनने लग गए थे। पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देखकर बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका मंदिर बने। पृथ्वी लोक पर वे श्री राम का मंदिर ही देखना चाहते थे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं को भगवान राम का सेवक मानते हैं और वे स्वयं भगवान बनाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। जब पृथ्वी पर राम युग की शुरुआत और भक्त हनुमान जी के युग की शुरुआत होने लगी और जब यह बात कलयुग को पता चली, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उससे रहा नहीं गया। तब उसने मंदिरों और उसके आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की नाकाम कोशिश की, पर वह हर बार नाकाम हो जाता था। फिर उसने पहली बार हनुमान जी की शक्ति का आभास किया और कलयुग समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी किसी भी आसुरी माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। फिर उसने अपने सातिर दिमाग का इस्तेमाल करके मंदिरों से दूर रहने वाले लोगों के मन में मंदिरों के प्रति और भगवान के प्रति घृणा की भावना पैदा कर दी। और फिर कलयुग के प्रभाव में आकर लोग मंदिरों और ईश्वर के प्रति हिंसक हो गए। फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग इतने हिंसक हो गए कि वे मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने लगे थे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस समय वीर हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस प्रकोप का आभास हुआ तो हनुमान जी क्रोधित हो गए और कलयुग की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने आकाश पाताल जंगल हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोजने के बाद में आखिर कलयुग हनुमान जी के सामने पड़ ही गया। अब हनुमान जी को सामने देखकर कलयुग घबरा गया। फिर उसने अपनी शक्तियों से हनुमान जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। तब कुछ देर तक तो हनुमान जी कलयुग की इस माया जाल में उलझे रहे, पर कुछ क्षण के बाद ही कलयुग का बिछाया हुआ ये माया जाल दूर हो गया। फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं पछाड़ दिया और कलयुग को युद्ध में हरा दिया। पर वे कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि कलयुग एक दैत्य होने के साथ साथ एक युग भी है जिसे एक नियत समय पर ही समाप्त होना है। इससे पहले इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर कलयुग हनुमान जी से हारने के बाद में कहीं जाकर दूर छिप गया और उसी समय से ही हनुमान जी और कलयुग के बीच में ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं और हर बार हनुमान जी ने कलयुग को ऐसे ही शिकस्त भी दी है। इसीलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल भी हो रहा है, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता।
यदि आज धरती पर कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं और यदि कहीं ईमानदारी और सच्चाई दिखाई देती है, तो वो हनुमान जी की ही देन है। शायद इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी ही हैं जो सच्चे और अच्छे लोगों का सहारा बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हनुमान लिखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।